अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं, तो शायद आपका जवाब बिना सोचे समझे हाँ होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप पूरी जिंदगी किसी और के सपने को पूरा करने के लिए काम करते रहना चाहेंगे, तो आपके दिल के अंदर से जवाब शायद नहीं ही आएगा। यहीं से इस किताब की असली सोच शुरू होती है। हाउ टू गेट रिच नाम की ये किताब सीधे इंसान की सोच को झकझोर देती है। ये कोई ऐसी किताब नहीं है जो आपको मीठे सपने दिखाए या जल्दी अमीर बनने की फॉर्मूला बेचे, बल्कि ये आपको एक कड़वा लेकिन सच्चा सच बताती है। और वो सच ये है कि सिर्फ नौकरी करके बहुत कम लोग सच में अमीर बन पाते हैं। इस किताब के लेखक फेलिक्स डेनिस शुरुआत में इन्हीं साफ कर देते हैं कि ये किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो रातों रात अमीर बनने की उम्मीद रखते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो लंबी और कठिन यात्रा के लिए तैयार हैं। ऐसे लोग जो अपने आराम को छोड़ सकते हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते और खुद सोचने की क्षमता रखते हैं। फेलिक्स डेनिस खुद भी ऐसे इंसान रहे हैं जिन्होंने शून्य से अपनी दौलत बनाई। उन्होंने बहुत पैसा कमाया, कई बार पैसा खोया और फिर से उठ खड़े हुए। इसलिए इस किताब में सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान का अनुभव है जिसने इस गेम को खुद जिया है। इस किताब का पहला और सबसे बड़ा सबक यह है कि हर कोई अमीर बनने का सपना देखता है, लेकिन उसकी कीमत चुकाने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन लंबे समय तक मेहनत नहीं करना चाहते। लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन रिस्क लेने से डरते हैं। लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन फेल होने के डर से पीछे हट जाते हैं। और यही डर उन्हें पूरी जिंदगी मिडिल क्लास सोच में कैद रखता है। फेलिक्स डेनिस साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में पूरी सिक्योरिटी चाहते हैं, तो शायद ये रास्ता आपके लिए नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी और असली अमीरी अक्सर साथ नहीं चलती। जहां पूरी सिक्योरिटी होती है, वहां अक्सर ग्रोथ रुक जाती है, और जहां असली ग्रोथ होती है, वहां डर और अनसर्टेनिटी जरूर होती है। लेखक बताते हैं कि नौकरी आपको एक स्टेबल इनकम, आराम और समाज में सम्मान दे सकती है, लेकिन यह शायद ही आपको पूरी आजादी दे सके। नौकरी में आपकी कमाई की सीमा तय होती है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपकी सैलरी का फैसला आखिरकार किसी और के हाथ में होता है। इस किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण विचार यह है कि सिर्फ मेहनत करना ही आपको अमीर नहीं बनाता। असली फर्क तब आता है जब आप एक सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम वही बना सकता है जो मालिक की तरह सोचता है, कर्मचारी की तरह नहीं। फेलिक्स डेनिस के अनुसार असली दौलत अक्सर उन्हीं लोगों के पास आती है जो खुद मालिक बनने की हिम्मत रखते हैं, जो अपने फैसले खुद लेते हैं, अपने नुकसान की जिम्मेदारी उठाते हैं और अपने फायदे का अधिकार भी खुद रखते हैं। किताब में एक जगह लेखक बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को देखा है। उनमें से कई लोग बहुत होशियार थे, कई बहुत पढ़े लिखे भी थे, लेकिन फिर भी उनमें से ज्यादातर अमीर नहीं बन पाए, क्योंकि उनके अंदर एक चीज की कमी थी, भूख। ये भूख खाने की नहीं, बल्कि कुछ बड़ा करने की भूख है। वो आग जो इंसान को चैन से बैठने नहीं देती, एवरेज जिंदगी से नफरत और आगे बढ़ने की बेचैनी। फेलिक्स कहते हैं कि अगर सुबह उठते वक्त आपके अंदर कुछ बड़ा करने की बेचैनी नहीं है, अगर आपको लगता है कि जो चल रहा है वही काफी है, तो शायद अमीरी का रास्ता आपके लिए नहीं है, क्योंकि असली दौलत अक्सर बेचैनी और एम्बिशन से पैदा होती है। ये किताब ये भी समझाती है कि पैसा किसी के पास यूं ही नहीं आता। पैसा अक्सर उन्हीं के पास जाता है जो जिम्मेदारी उठा सकते हैं, सही फैसले ले सकते हैं और अकेले खड़े रहने की हिम्मत रखते हैं। लेखक कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको भीड़ से अलग सोचना पड़ेगा। आपको वही काम करने होंगे जो ज्यादातर लोग करने से बचाते हैं। लंबे समय तक काम करना, बिना किसी गारंटी के मेहनत करना और बिना तारीफ के भी आगे बढ़ते रहना। यह हिस्सा थोड़ा कड़वा जरूर लगता है, लेकिन सच के बहुत करीब है। फेलिक्स डेनिस कहते हैं कि अगर आपको हर समय तारीफ, सिक्योरिटी और तालियों की उम्मीद है, तो शायद आप सही रास्ते पर नहीं हैं, क्योंकि असली अमीर बनने वाला इंसान अक्सर शुरुआत में अकेला होता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके फैसलों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन समय के साथ वही इंसान दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। यह किताब एक और महत्वपूर्ण बात सिखाती है, पैसा कोई बुरी चीज नहीं है। गरीबी को महान बताना अक्सर एक झूठा विचार है। गरीबी इंसान की जिंदगी में सीमाएं, संघर्ष और मजबूरी लाती है। फेलिक्स के अनुसार पैसा आपको आजादी देता है, ऑप्शंस देता है और अपनी शर्तों पर जीने की ताकत देता है, और इसलिए पैसा कमाना गलत नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। आगे लेखक बताते हैं कि सही बिजनेस कैसे चुना जाए,
गलत पार्टनर कैसे पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं और अमीर बनने के बाद सबसे बड़ी चैलेंज क्या होती है। अब सवाल आता है कि आखिर लोग सबसे ज्यादा कौन सी गलतियां करते हैं। फीलिक्स डेनिस यहाँ एक बहुत कठोर लेकिन सच्ची बात बताते हैं। उनका कहना है कि ज्यादातर लोग मेहनत करने में कमी नहीं रखते, लेकिन वे अपनी मेहनत गलत जगह पर लगा देते हैं। लोग दिन रात काम करते हैं, पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, लेकिन जिस चीज पर मेहनत कर रहे होते हैं उसमें बढ़ने की क्षमता ही नहीं होती, उसका कोई बड़ा विस्तार नहीं होता और उनकी कमाई पूरी तरह उनके काम किए गए समय पर निर्भर रहती है। लेखक समझाते हैं कि अगर आपकी आय सीधे सीधे आपके समय से जुड़ी हुई है तो अमीर बनना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि एक दिन में आपके पास सीमित घंटे होते हैं और वही आपकी कमाई की अधिकतम सीमा तय कर देते हैं। यहीं से किताब आपको बिजनेस की असली सोच समझाना शुरू करती है। फीलिक्स कहते हैं कि अगर आपको वास्तव में अमीर बनना है तो आपको ऐसी चीज बनानी होगी जो आपकी मौजूदगी के बिना भी चलती रहे। ऐसी व्यवस्था जो तब भी पैसा कमाती रहे जब आप आराम कर रहे हों या सो रहे हों, और जो समय के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। वो ये भी बताते हैं कि बिजनेस का मतलब सिर्फ दुकान खोल लेना या सामान बेच देना नहीं होता। असल में बिजनेस का मतलब है लोगों के लिए ऐसी वैल्यू बनाना जिसे वे बार बार खरीदना चाहें। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है, अगर आप किसी वास्तविक समस्या को हल कर रहे हैं तो लोग खुशी खुशी आपको पैसा देंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी मेहनत बेच रहे हैं तो आपकी स्थिति हमेशा एक मजदूर जैसी ही रहेगी। फीलिक्स अपने अनुभव से बताते हैं कि उन्होंने पब्लिशिंग इंडस्ट्री को इसलिए चुना क्योंकि उसमें एक बार बनाया गया काम बार बार बिक सकता था। एक मैगजीन तैयार करने के बाद उसे लाखों लोगों तक पहुंचाया जा सकता था, और यही उसकी असली ताकत थी। यहां लेखक एक और जरूरी बात स्पष्ट करते हैं कि हर बिजनेस हर इंसान के लिए सही नहीं होता। आपको वही क्षेत्र चुनना चाहिए जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, जिसमें आप लंबे समय तक टिक सकें और जहां आप दूसरों से बेहतर काम कर सकें। फीलिक्स कहते हैं कि पैसा उन लोगों के पीछे नहीं भगता जो हर दिन दिशा बदलते रहते हैं। पैसा उन लोगों के पास जाता है जो किसी एक चीज में पूरी तरह डूब जाते हैं और यूज लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। किताब में एक गंभीर चेतावनी भी दी गई है। एक गलत पार्टनर आपकी पूरी जिंदगी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेखक के अनुसार बिजनेस पार्टनरशिप कई बार शादी से भी ज्यादा रिस्क भरी हो सकती है। पार्टनर वही बनाना चाहिए जो आपके साथ उतना ही संघर्ष सहने को तैयार हो, उतना ही रिस्क लेने के लिए तैयार हो और जिसकी सोच आपसे मिलती हो। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पैसे के सपने देखता है लेकिन मेहनत और मुश्किलों से बचना चाहता है तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर है, क्योंकि कठिन समय में वही इंसान सबसे पहले साथ छोड़ देता है। फीलिक्स डेनिस अपनी गलतियों को छिपाते नहीं हैं। वो खुलकर बताते हैं कि कैसे उन्होंने कुछ गलत लोगों पर भरोसा किया, जिसकी वजह से उन्होंने पैसा भी गंवाया, समय भी खोया और मानसिक शांति भी खो दी। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि अमीर बनने का रास्ता कभी भी सीधा और आसान नहीं होता। इस यात्रा में गलत फैसले होंगे, नुकसान होगा और कई बार ऐसा भी लगेगा कि शायद आप गलत रास्ते पर हैं। लेखक कहते हैं कि जो इंसान इन मुश्किल पलों में भी हार नहीं मानता वही अंत में जीतता है। फेलिक्स के अनुसार असफलता से डरना ही असली गरीबी है। जो लोग असफलता से बचना चाहते हैं वे पूरी जिंदगी सुरक्षित लेकिन छोटे फैसले लेते रहते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि अमीर लोग पैसे के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं। वे हर खर्च को सिर्फ खर्च नहीं मानते, वे ये सोचते हैं कि यह फैसला उन्हें भविष्य में किस दिशा में ले जाएगा। क्या यह फैसला उनकी आजादी को बढ़ाता है या कम करता है। फीलिक्स साफ कहते हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए पैसा खर्च करना मूर्खता है। महंगी चीजें खरीदना, स्टेटस दिखाना या दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करना, यह सब इंसान को अंदर से गरीब बनाए रखता है। असल में जो लोग सच में अमीर बनते हैं वे शुरुआत में बहुत साधारण जीवन जीते हैं। वे पैसा बचाते हैं, सही जगह इन्वेस्ट करते हैं और धीरे धीरे उस बढ़ाते हैं। किताब का यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां लेखक बताते हैं कि पैसा आने के बाद किन गलतियों से बचना चाहिए। फीलिक्स कहते हैं कि जैसे ही इंसान के पास पैसा आता है अक्सर उसका अहंकार भी बढ़ने लगता है और यही अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। अहंकार इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। यूं लगने लगता है कि वो कभी गलत नहीं हो सकता और यही सोच कई बार बड़े लोगों को भी गिरा देती है। लेखक बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में
कई अमीर लोगों को गिरते हुए देखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे खुद को अजय समझने लगे थे। ये किताब बार बार याद दिलाती है कि अमीरी कोई अंतिम मंजिल नहीं है। अमीरी के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अगर आप पैसे को सही तरीके से संभलना नहीं जानते तो वही पैसा अंत में आपको कंट्रोल करने लगता है। अब फेलिक्स डेनिस उस जगह पर आते हैं जहां अधिकतर लोग अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोग अक्सर सही मौके का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब परिस्थितियां पूरी तरह साफ होंगी, जब रिस्क कम होगा, तब वे शुरुआत करेंगे। लेखक कहते हैं कि ऐसा आदर्श समय लगभग कभी नहीं आता। फेलिक्स साफ शब्दों में कहते हैं कि सही मौका नाम की चीज अक्सर सिर्फ एक भ्रम होती है। फेलिक्स डेनिस कहते हैं कि परफेक्ट मौका नाम की कोई चीज वास्तव में होती ही नहीं। मौका वही होता है जहां आप इस समय खड़े हैं, जिन साधनों तक आपकी पहुंच है और जो जानकारी इस वक्त आपके पास मौजूद है। अक्सर अमीर वही बनते हैं जो पूरी जानकारी का इंतजार नहीं करते, बल्कि अधूरी जानकारी के बावजूद सोच समझकर फैसला लेने की हिम्मत रखते हैं। किताब में ये साफ बताया गया है कि जो व्यक्ति रिस्क से हमेशा बचता रहता है वो जिंदगी में बहुत बड़ा हासिल नहीं कर पाता। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। रिस्क लेना मूर्खता नहीं है। असली रिस्क वो है जिसमें इंसान डर को समझते हुए भी आगे बढ़ने का फैसला करता है। डर का होना बुरा नहीं है। डर इंसान को सावधान रखता है और वही सावधानी कई बार उसे गलतियों से बचाती है। फेलिक्स अपने अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि उन्होंने कई ऐसे काम शुरू किए जिनके असफल होने की संभावना बहुत ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने पहले से ही अपने मन में यह तय कर लिया था कि अगर वे गिरेंगे भी तो उससे सीख लेकर फिर से उठेंगे। यही सोच उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। यह किताब यह भी समझाती है कि हर रिस्क उठाना जरूरी नहीं होता। असली समझदारी इस बात में है कि आप पहचान सकें कि कौन सा रिस्क आपके फ्यूचर को मजबूत करेगा और कौन सा रिस्क सिर्फ आपके अहंकार को संतुष्ट करेगा। एक अमीर सोच वाला व्यक्ति अहंकार के लिए नहीं खेलता, बल्कि कंट्रोल और फ्रीडम के लिए काम करता है। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे हर नए मौके के पीछे भागते रहते हैं। वे हर नई आइडिया में पैसा लगा देते हैं बिना यह समझे कि क्या वो उनके असली गोल से जुदा भी है या नहीं। फेलिक्स के अनुसार फोकस अमीरी का सबसे ताकतवर हथियार है। जो इंसान कई सालों तक एक ही दिशा में लगातार आगे बढ़ता रहता है, वही अंत में कुछ ऐसा बना पाता है जो दूसरों को लगभग असंभव लगता है। किताब में समय को लेकर भी एक गहरी बात कही गई है। लेखक कहते हैं कि समय इंसान का सबसे कीमती संसाधन है। पैसा अगर चला जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय निकाल गया वो कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति अपना समय गलत लोगों, बेकार कामों या अनावश्यक बातों में खर्च कर देता है, वो अनजाने में अपनी ही सफलता को कमजोर कर देता है। फेलिक्स ये भी बताते हैं कि अमीर लोग हर काम खुद करने की कोशिश नहीं करते। वे सही लोगों को खोजते हैं, उन्हें सही जिम्मेदारी देते हैं और खुद उन फैसलों पर ध्यान देते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। किताब ये सिखाती है कि हर चीज खुद करने की कोशिश करना बहादुरी नहीं है। कई बार यही आदत इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जो व्यक्ति जिम्मेदारी बांटना सीख जाता है वही बड़े लेवल का गेम खेल पाता है। लेखक अपने जीवन के उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने कई प्रतिभाशाली लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया और खुद पीछे रहकर एक मजबूत सिस्टम बनाया। वही सिस्टम आगे चलकर एक मशीन की तरह काम करने लगा और लगातार पैसा पैदा करता रहा। ये हिस्सा ये भी समझाता है कि अमीर बनने का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी तुरंत आसान हो जाती है। असल में शुरुआत में मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, काम का प्रेशर बढ़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और कई बार अकेलापन भी बढ़ जाता है। फेलिक्स कहते हैं कि अगर कोई इंसान अकेलापन से डरता है तो शायद वो मालिक बनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बड़े फैसले अक्सर अकेले लेने पड़ते हैं और उनके परिणाम भी इंसान को खुद ही झेलने पड़ते हैं। किताब का यह भाग मानसिक ताकत की अहमियत पर जोर देता है। लेखक कहते हैं कि पैसा असल में दिमाग से बनता है, सिर्फ मेहनत से नहीं। अगर आपकी मेंटल सोच मजबूत नहीं है तो पैसा आपके पास ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। आलोचना, मजाक और असफलता ये सब इस यात्रा का हिस्सा है। जो लोग इन्हें सहन नहीं कर पाते वे अक्सर बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। फेलिक्स कहते हैं कि जो लोग शुरुआत में आप पर हंसते हैं अक्सर वही लोग बाद में आपकी सफलता के सामने चुप हो जाते हैं। इसलिए दूसरों की राय को अपनी डायरेक्शन तय करने मत दीजिए। यह किताब
बार बार याद दिलाती है कि अमीर बनने का रास्ता भीड़ के बीच से नहीं गुजारता। यह रास्ता इंसान को अकेले चलना सिखाता है, अपने फैसलों पर डेटे रहना सिखाता है और अपनी गलतियों को स्वीकार करना भी सिखाता है। अब फेलिक्स डेनिस उस सच की बात करते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। वो सच ये है कि पैसा कमाना कठिन है, लेकिन उसे संभाल कर रखना उससे भी ज्यादा कठिन है। बहुत से लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाते, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि वे पैसा संभालना नहीं जानते। किताब बताती है कि जैसे ही इंसान के पास पैसा आता है, उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। वो लोगों पर ज्यादा भरोसा करने लगता है, खर्च करने की आदतें बदल जाती हैं और दिमाग आराम की तरफ झुकने लगता है। यहीं से असली खतरा शुरू होता है। फेलिक्स के अनुसार पैसा आने के बाद इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन आलस बन जाता है। इंसान सोचने लगता है कि अब सब हासिल हो चुका है और मेहनत करने की जरूरत नहीं रही। लेकिन यही सोच धीरे धीरे उस मेहनत की नींव को कमजोर कर देती है जिसने यूज यहां तक पहुंचाया था। लेखक बताते हैं कि अमीर बने रहना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह कोई एक बार हासिल कर लेने वाली मंजिल नहीं है। इंसान को हर दिन अपने फैसलों की समीक्षा करनी पड़ती है और हर दिन खुद को फिर से साबित करना पड़ता है। इस रास्ते पर चलते हुए इंसान को हर दिन खुद पर नजर रखनी पड़ती है। उसे लगातार अपने अहंकार को नियंत्रित करना होता है। किताब में साफ कहा गया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानने लगता है, उसी समय से उसका गिरना शुरू हो सकता है। बाजार किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वो ना अनुभव को देखता है, ना नाम को और ना ही दौलत को। अगर फैसला गलत है तो उसका परिणाम भी सामने आएगा। फेलिक्स डेनिस अपने अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि कई बार उन्हें भी यह महसूस हुआ कि उनका फैसला गलत था, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि अब उन्हें सीखने की जरूरत नहीं है। लगातार सीखते रहने की यही आदत उन्हें कई दूसरे अमीर लोगों से अलग बनाती है। यह किताब यह भी बताता है कि पैसा इंसान के रिश्तों की असली परीक्षा लेता है। जब कोई व्यक्ति ऊपर उठने लगता है तो उसके आसपास बहुत से लोग दिखाई देने लगते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग वास्तव में उसके सच्चे साथी होते हैं। फेलिक्स के अनुसार अमीर इंसान को अक्सर अकेलापन को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि हर कोई आपकी सोच को नहीं समझ सकता और हर कोई आपके फैसलों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। लेखक एक और चेतावनी देते हैं कि पैसा आने के बाद दिखावे से दूरी बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि दिखावा इंसान को धीरे धीरे गलत फैसलों की तरफ धकेल देता है। महंगी चीजों से खुद को साबित करने की कोशिश करना, लोगों को प्रभावित करने के लिए खर्च करना, यह असली अमीरी की निशानी नहीं है। कई बार यह सिर्फ असुरक्षा का संकेत होता है। किताब सिखाती है कि असली अमीर अक्सर सादा जीवन जीते हैं। वे अपने पैसे को काम पर लगाते हैं और खुद ज्यादा सुर्खियों में रहने की कोशिश नहीं करते। फेलिक्स कहते हैं कि पैसा सिर्फ एक साधन है, अंतिम लक्ष्य नहीं। अगर कोई इंसान पैसों को ही अपनी मंजिल बना लेता है तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता और असंतुष्ट व्यक्ति अक्सर गलत फैसले लेने लगता है। यह किताब यह भी समझाती है कि अमीर बनने का मतलब दूसरों से ऊपर होना नहीं है। असली अमीरी खुद पर नियंत्रण रखने में है, अपनी इच्छाओं पर, अपने गुस्से पर और अपने डर पर। लेखक बताते हैं कि जो इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख लेता है वही पैसे को भी संभाल सकता है। बाकी लोग अक्सर सिर्फ किस्मत के सहारे चलते हैं। फेलिक्स कहते हैं कि असली खुशी तब मिलती है जब आपके पास ये स्वतंत्रता होती है कि आप क्या करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं और कब करना चाहते हैं। यही स्वतंत्रता असली दौलत है, बाकी सब सिर्फ नंबर्स हैं। किताब का यह हिस्सा इंसान को जमीन से जुदा रहने की याद दिलाता है। जितना ऊपर आप जाते हैं उतनी ही मजबूत आपकी नींव होनी चाहिए। किताब के अंत के करीब फेलिक्स डेनिस एक और गहरी बात सामने रखते हैं। यहां पैसा पीछे रह जाता है और इंसान की असली कहानी सामने आती है। इस सफर में सबसे पहली जो चीज बदलती है वो है इंसान की मासूमियत। शुरुआत में दुनिया जैसी दिखाई देती है, समय के साथ वो नजरिया बदलने लगता है। धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर सलाह आपके हित के लिए नहीं होती। फेलिक्स बताते हैं कि जैसे जैसे इंसान ऊपर उठता है वैसे वैसे कुछ लोग यूज इस्तेमाल करने की कोशिश भी करते हैं। कभी कोई आपके पैसे के कारण करीब आता है, कभी आपके नाम की वजह से और कभी आपकी ताकत के कारण। अगर आप लोगों को समझना नहीं सीखते तो पैसा आपको मजबूत बनाने के बजाय कमजोर भी बना सकता है। यह किताब सिखाती है कि अमीर इंसान को संदेह करना भी सीखना पड़ता है, लेकिन इतना नहीं कि वो कड़वाहट से भर जाए। उसे भरोसा करना भी सीखना पड़ता है,
लेकिन इतना नहीं कि वो आसानी से थागा जाए। लेखक कहते हैं कि यही संतुलन सबसे कठिन होता है, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो इंसान का दिल सख्त हो जाता है, और जब दिल बहुत सख्त हो जाता है तो इंसान अकेला पड़ जाता है। फीलिक्स अपने जीवन का एक अनुभव बताते हैं कि कई बार उन्होंने जानबूझकर कुछ नुकसान स्वीकार किया, सिर्फ इसलिए ताकि वे इंसानियत को बनाए रख सकें। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार पीछे हट जाना भी समझदारी का फैसला होता है। ये किताब ये भी समझाती है कि अमीर बनने के बाद समय की कीमत और बढ़ जाती है। अब 1 घंटा सिर्फ समय नहीं होता, बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा होता है। इसलिए अमीर लोग अपना समय बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपना समय हर किसी को देने लगेंगे तो आपकी सबसे कीमती संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और तब पैसा भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए जिंदगी में सीमाएं बनाना जरूरी है, लोगों के साथ, काम के साथ और खुद के साथ भी। बिना सीमाओं के आजादी भी कई बार बोझ बन जाती है। फीलिक्स बताते हैं कि उन्होंने कई ऐसे मौके छोड़ दिए जो बहुत ज्यादा पैसा दे सकते थे, लेकिन बदले में उनकी शांति छीन लेते, और ऐसे फैसलों ने ही उन्हें अंदर से ज्यादा मजबूत बनाया। ये किताब ये भी सिखाती है कि हर जीत दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होती। कुछ जीतें सिर्फ आपके लिए होती हैं, और उन्हें चुपचाप अपने पास रखना ही बेहतर होता है। लेखक कहते हैं कि जो इंसान हर छोटी बड़ी बात दुनिया को बताने की कोशिश करता है, अक्सर उसके अंदर या तो असुरक्षा होती है या खलियापन। सच्चा अमीर इंसान ज्यादा शोर नहीं करता, वो कम बोलता है, ज्यादा देखता है और दिखावे से ज्यादा समझने की कोशिश करता है। फीलिक्स बताते हैं कि जैसे जैसे इंसान सफलता की तरफ बढ़ता है, उसका अतीत कई बार उसे वापस खींचने की कोशिश करता है। पुरानी आदतें, पुराने डर और पुराने रिश्ते, अगर आपने उन्हें समझदारी से पीछे नहीं छोड़ा तो वही चीजें आपको फिर से नीचे ले जा सकती है। किताब ये भी समझाती है कि माफ करना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुस्सा धीरे धीरे इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है, और जो व्यक्ति अंदर से कमजोर हो जाता है वो बड़ी जिम्मेदारियों और पैसे को लंबे समय तक संभाल नहीं पाता। लेखक कहते हैं कि माफी का मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ भूल जाएं। माफी का मतलब है खुद के दिल का बोझ हल्का करना। ये हिस्सा हमें यह भी सिखाता है कि अमीर बनने के बाद इंसान को खुद के साथ समय बिताना सीखना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अकेले बैठकर अपने साथ शांति महसूस नहीं कर सकता तो भीड़ में रहकर भी उसे सुकून नहीं मिलेगा। फीलिक्स कहते हैं कि ज्यादातर लोग खामोशी से डरते हैं, क्योंकि जब चारों तरफ शांति होती है तब मन में सवाल उठने लगते हैं, और उन सवालों के जवाब देना आसान नहीं होता। किताब ये भी बताती है कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार कुछ हारें भी जरूरी होती हैं ताकि इंसान अपनी इंसानियत बनाए रख सके। लेखक बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कई बार पीछे हटने का फैसला किया, क्योंकि आगे बढ़ने की कीमत बहुत ज्यादा थी, और वो कीमत चुकाना उन्हें सही नहीं लगा। ये हिस्सा हमें यह समझाता है कि ताकत का मतलब हमेशा आगे बढ़ना नहीं होता। कई बार सही समय पर रुक जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। फीलिक्स कहते हैं कि जब इंसान रुकना और सोचकर फैसला लेना सीख जाता है, तभी वो वास्तव में अपने जीवन पर कंट्रोल पाता है, और यही कंट्रोल उस लंबे समय तक मजबूत बनाए रखता है। अब किताब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सवाल सिर्फ पैसे का नहीं रह जाता, सवाल जिंदगी का बन जाता है, और उसका जवाब हर इंसान को खुद ढूंढना पड़ता है। फीलिक्स डेनिस यहाँ एक ऐसा सवाल उठाते हैं जो लगभग हर व्यक्ति के मन में कभी ना कभी आता है। अगर पैसा ही सब कुछ नहीं है तो फिर लोग इतना संघर्ष क्यों करते हैं? अगर अमीर बनने के बाद भी चिंताएं खत्म नहीं होती तो फिर ये दौड़ आखिर किस लिए है? यहीं से किताब की सोच और गहरी हो जाती है। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि पैसा आते ही जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उन्हें लगता है कि दार खत्म हो जाएंगे और उलझनें अपने आप दूर हो जाएंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा समस्याओं को खत्म नहीं करता, बल्कि उनका रूप बदल देता है। फीलिक्स बताते हैं कि जब वो गरीब थे तब चिंता पैसे की थी, और जब वो अमीर बने तब चिंता फैसलों की हो गई। अब डर यह रहने लगा कि कहीं कोई गलत फैसला सब कुछ खत्म न कर दे। किताब यह भी बताती है कि अमीर बनने के बाद सबसे जरूरी चीज है संतुलन बनाए रखना। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पैसा ही सोचता रहेगा तो धीरे धीरे वो अपने आप से दूर हो जाएगा। वो अपने परिवार और अपने रिश्तों से भी दूर हो सकता है और अंदर से खाली महसूस करने लगेगा।
लेखक बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई ऐसे लोगों को देखा जिनके पास बहुत दौलत थी, लेकिन उनके चेहरे पर शांति नहीं थी, उनकी आंखों में नींद नहीं थी और उनके दिल में सुकून नहीं था। फिलिक्स कहते हैं कि पैसा आपको कई विकल्प देता है, लेकिन उन्हीं विकल्पों के साथ नई जिम्मेदारियां भी आती हैं। अब हर फैसले का भारी बोझ आपके ऊपर होता है और किसी और को दोष देने का मौका नहीं बचता। किताब यह भी समझाती है कि अमीर इंसान को अपने लिए कुछ नियम बनाने पड़ते हैं, क्योंकि जब जिंदगी में बाहरी सीमाएं खत्म हो जाती हैं, तब इंसान को खुद अपनी सीमाएं तय करनी पड़ती हैं। लेखक बताते हैं कि अमीर बने रहने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। समय के साथ अनुशासन, पैसे के साथ अनुशासन और सोच के साथ अनुशासन। अगर कोई व्यक्ति अपने समय को कंट्रोल नहीं कर सकता तो धीरे धीरे पैसा ही यूज कंट्रोल करने लगता है, और अगर कोई अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं रखता तो उसकी कमाई भी हाथ से निकालने लगती है। फिलिक्स कहते हैं कि असली अमीर वही होता है जो ये तय कर सकता है कि उस क्या नहीं करना है, क्योंकि हर मौके को पकड़ना समझदारी नहीं होती। कई बार ना कहना ही सबसे बड़ा फैसला होता है। किताब ये भी बताती है कि हर किसी की मदद करना भी सही नहीं होता। कुछ मदद लोगों को मजबूत बनाती है, लेकिन कुछ मदद उन्हें कमजोर भी कर देती है, और कई बार गलत मदद रिश्तों को भी खराब कर देती है। लेखक कहते हैं कि दयालु होना जरूरी है, लेकिन भोला होना नहीं। फिलिक्स बताते हैं कि उन्होंने कई बार जानबूझकर पैसा देने से मना किया, क्योंकि उन्हें पता था कि वो मदद उस इंसान की जिंदगी सुधारने के बजाय उसकी गलत आदतों को और बढ़ा देगी। ये किताब ये भी समझाती है कि पैसा अक्सर इंसान की असली पहचान को सामने ले आता है। अगर कोई व्यक्ति अंदर से लालची है तो पैसा उस लालच को और बढ़ा देता है, और अगर कोई अंदर से डरता हुआ इंसान है तो ज्यादा पैसा मिलने पर उसकी असुरक्षा भी बढ़ सकती है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि अमीर बनने से पहले इंसान को खुद को समझना जरूरी है, अपनी कमजोरियों को पहचानना जरूरी है, और ये स्वीकार करना भी जरूरी है कि हमारी सीमाएं क्या हैं। फिलिक्स कहते हैं कि जो इंसान खुद से ही सच नहीं बोल सकता, वो पैसा भी सही तरह से संभल नहीं सकता, क्योंकि पैसा हर जगह सच्चाई की मांग करता है, फैसलों में, रिश्तों में और खर्च करने के तरीके में। किताब ये भी याद दिलाती है कि अमीर इंसान को अपने शरीर और सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पैसा खराब हेल्थ को वापस नहीं ला सकता। अगर शरीर ही साथ ना दे तो दौलत भी बेकार हो जाती है। लेखक बताते हैं कि उन्होंने खुद अपने जीवन में ये गलती की। उन्होंने काम को इतना महत्व दिया कि अपनी सेहत को नजरअंदाज कर दिया, और बाद में इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। ये हिस्सा हमें सिखाता है कि अमीर बनने की दौड़ में खुद को खो देना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर अंत में इंसान ही टूट जाए तो सारी कमाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिलिक्स कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ पैसों और काम तक सीमित नहीं है। जिंदगी अनुभवों का नाम है, रिश्तों का नाम है और खुद से जुड़ाव का नाम है। किताब ये भी समझाती है कि असली सफलता वही होती है जिसमें आप रात को चैन से सो सकें, जहां आपको किसी को धोखा देने की जरूरत न पड़े और जहां आपको खुद से नजरें छुपानी ना पड़े। लेखक कहते हैं कि कई लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन अपने सिद्धांत खो देते हैं, और यही सबसे बड़ी कीमत होती है। फिलिक्स साफ कहते हैं कि पैसा कभी भी आपके मूल्यों से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर पैसा आपके फैसलों को कंट्रोल करने लगे तो समझ लीजिए आप गलत दिशा में जा रहे हैं। ये किताब ये भी सिखाती है कि ये जानना उतना ही जरूरी है कि कब रुकना चाहिए, जितना ये जानना जरूरी है कि कब आगे बढ़ना चाहिए। हर खेल हमेशा नहीं खेला जाता। समझदार वही होता है जो सही समय पर कदम पीछे भी खींच सके। लेखक बताते हैं कि उन्होंने भी एक समय ऐसा फैसला लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि अब लगातार दौड़ने की जरूरत नहीं है। अब जो हासिल किया है उससे संभलना ज्यादा जरूरी है। ऐसी सोच बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि अधिकतर लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, और यही असंतोष धीरे धीरे उन्हें अंदर से कमजोर कर देता है। फिलिक्स कहते हैं कि संतुष्टि का मतलब आलस नहीं होता। संतुष्टि का मतलब ये समझना होता है कि जिंदगी में कितना काफी है। किताब ये भी बताती है कि जब इंसान अमीर बन जाता है तब अगली जिम्मेदारी अगली पीढ़ी की होती है। अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ पैसा देकर चले गए तो आपने उन्हें मजबूत नहीं बल्कि कमजोर बनाया। लेखक कहते हैं कि बच्चों को संघर्ष से पूरी तरह बचा लेना उन्हें जीवन के लिए तैयार नहीं करता। असल विरासत पैसा नहीं होती, असली विरासत होती है सोच, अनुशासन और सही मूल्य। फिलिक्स कहते हैं कि अगर आपकी सोच अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंची तो आपकी दौलत भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। किताब अंत में एक गहरी बात कहती है, अमीर बनना जिंदगी जीत लेना नहीं है बल्कि जिंदगी को समझना है। अगर आपने पैसा तो कमा लिया लेकिन खुद को नहीं समझा
तो आपने असल में कुछ हासिल नहीं किया। अगर आपने आजादी हासिल कर ली लेकिन शांति खो दी, तो यह सौदा सही नहीं था। फेलिक्स कहते हैं कि असली जीत तब होती है जब पैसा आपका नौकर हो और आप उसके मालिक। जब आप काम इसलिए करें क्योंकि आपको वो करना अच्छा लगता है, न कि इसलिए कि आप मजबूर हैं। इस तरह यह किताब एक पूरा चक्र पूरा करती है। शुरुआत में यह आपको झकझोर देती है, फिर रास्ता दिखाती है और अंत में आपको रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। अब असली सवाल यह नहीं है कि आप अमीर बनेंगे या नहीं। असल सवाल यह है कि आप कैसे अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागना चाहते हैं तो शायद ये किताब आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप आजादी, समझ और संतुलन वाली जिंदगी चाहते हैं तो ये किताब आपको सही दिशा दिखा सकती है। ये यात्रा आसान नहीं होती, कई बार यह अकेली लगती है और कई बार कठिन भी होती है। लेकिन अगर आप इस रास्ते पर टिके रहे तो अंत में आपको सिर्फ पैसा नहीं मिलेगा, आपको खुद पर भरोसा मिलेगा और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल मिलेगा। यही इस किताब का असली संदेश है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर यह वीडियो आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर गया है तो समझ लीजिए कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक आईना था।